क्या वो केसियो की इज्जत भी करता है? क्या सच में? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन रिजल्ट तो कह रहे थे कि उसी ने किया है। हाँ, एक वकील को अपने काम से मतलब रखना चाहिए। बेवजह दूसरे केस में नाक नहीं घुसड़े तो अच्छा है। मैंने आपको जज सॉन्ग और सीओजे के रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए कहा था। बताता हूँ, ये सब कुछ मालिक नौकर और गुरु शिष्य जैसा रिश्ता है। स्कॉलरशिप के फाउंडेशन के दौरान इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी जब जज सॉन्ग ने अटॉर्नी सीओ को स्कॉलरशिप दी थी। बाहर एग्जाम के बाद वो फिर से गुरु शिष्य बन गए और फिर आगे साथ रहने लगे। स्कॉलरशिप के इतने सारे स्टूडेंट्स में से सिर्फ सीओजी नहीं क्यों? पता नहीं, सोचा नहीं कभी। अगर तुम कहो तो मैं पता लगा के बताऊं? नहीं, अभी जरूरत नहीं। तो फिर वैसे मेरे पास एक अच्छी खबर भी है। वांगमिन ग्रुप की वाइस चेयरमैन फिलहाल कोरिया में ही है। वांगजिन यॉन, मेरा प्यार। अगर वो कल जा रही है तो आज मेरा आखिरी मौका होगा। इंतजार करना माय लव, वांगजिन यॉन। तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी कार लेकर आता हूँ। ओके। हेलो, मैं हूँ अटर्नी को टाई रिम। वांगमिन ग्रुप के लिए मैं बड़ा काम का वकील बन सकता हूँ, तो आप मेरे प्रपोजल पर गौर फरमाइए। आपके वांगमिन ग्रुप के लिए। हाँ, ये क्या है? तुम कौन हो? मैंने पूछा कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? देखो, ये लड़ाई तुम्हारी ही है। तुम्हें अकेले ही से लड़ना होगा। मिस्टर को, मिस्टर को, मिस्टर को, जल्दी आइए। हाँ, यू मैम, मैम, मैम। सियोजेन, सियोजेन, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक हो सियोजेन? सियोजेन, चुया, चुया, चुया। अरे कोई है? डायरेक्टर मीन, मेरे लिए सोचने के लिए थैंक्स। ना, एक्चुअली थैंक यू वेरी मच डायरेक्टर मीन। तुम मेरी ज्यादा तारीफ करती हो, थैंक यू। तुम मेरे लिए परेशान रहती हो। शायद मैं ये ज्यादा तो नहीं कर रहा। नहीं, ये अच्छा है। तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ। यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही। सुनो ना, मुझे कुछ तुमसे बात करनी है थी। चलते चलते बोलो, पीछे आओ। सुनो सुनो, भेड़ बकरी समझा है क्या? मैं बोल रहा हूँ, रुकती नहीं है। ए अरे रुकना। अटॉर्नी गैंग, जेन को क्या हुआ है? वो अस्पताल में है, उस पर हमला हुआ है। क्या? हाँ, जेन पर हमला हुआ है। प्रोफेसर, ओह, आप आ गई। अब जेन कैसी है? मुझे भी नहीं पता, सिर्फ इतना पता चला कि उस पर हमला हुआ है। क्या ये मुमकिन है? हमलावरों के पास हथियार थे? नहीं तो अच्छा है, उसे कुछ नहीं होगा। वो ठीक होगी, उसे कुछ नहीं होगा। अब मुझे यकीन है उसे, वो ठीक ही रहेगी। जेन, जेन, ए, जेन। पेशेंट को आखिर हुआ क्या है? यहाँ लाने से पहले उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था। तुम्हें जीना होगा। तुम इस तरीके से नहीं जा सकती हो, बिल्कुल नहीं जा सकती हो। नहीं जा सकती तुम।
जेन, कीस्युक? जेन, क्या कोई फैमिली रिलेटिव बीमार है? एक मिनट रुको। ओह गॉड, सबको ठीक कर दो, सबको सही सलामत कर दो, प्लीज गॉड, आमीन। तुमने सोचा कि जो अंदर गए वो जैन है, इसलिए तुम प्रार्थना कर रहे थे? नहीं, वैसे मुझे बुरा लगा इसलिए प्रार्थना की। हर एक की जान कीमती होती है। क्या तुम भी मेरे साथ ये करना चाहोगी? अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। क्या जैन बुरी तरह से घायल है? कितनी ठंड है यहाँ। नहीं, ठीक है। मुझे लगा कि जैन को इंजरी हुई है। मैंने सुना कि उस पर हमला हुआ था। हाँ, सही सुना आपने। अरे फिर यहाँ पे गोथे क्यों लेटा हुआ है? तुम लोग इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ। बाप रे। जैन, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा नेक पेन है। थैंक गॉड, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। आप ठीक तो हो ना? कोई ज्यादा तकलीफ तो नहीं? ऐसा नहीं है कि हम गोइथे के लिए आए थे यहाँ पर। तो क्या तुम दोनों पर एक साथ हमला हुआ था? ऐसा नहीं है, ये आदमी तो चोट लगने का सिर्फ ढोंग कर रहा था जब इन पर हमला हुआ। सिर्फ सोए पड़े हैं। हे, ये सच नहीं है। फिर वो वहाँ लेटा क्यों है? क्या आपको न्यूट्रिशन इंजेक्शन मिल रहा है क्या? बेशरम कहीं के। आपकी इमेज को सिर्फ ठेस नहीं पहुंची, पूरी मिट्टी में मिल गई। मैं कितना हैरान हूँ, कुछ पता भी है तुम्हें? मैं कांप रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी छाती की 870 नर्व्स का हाल बहुत बुरा होगा और उसके साथ मेरे हाथों और पैरों में भी चोट आई होगी। बस अब ज्यादा बात करने से ऑक्सीजन कम हाँ हो जी, जाएगा। हाँ। मुझे आराम करना है, इनको जाने के लिए कहिए। हाँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी चले जी जाएं। हाँ, हम निकल ही रहे हैं। क्या आपने पुलिस को कॉल किया? वरना बाद में करने जाओगे तो भूल जाओगे। आपने उसको आइडेंटिफाई किया? इसने पहले ही डिटेक्टिव को बता दिया है कि इसने एक टैटू देखा है। एक टैटू? हाँ, उसकी गर्दन पे एक छोटा सा टैटू था। एक स्कॉर्पियन टैटू। तो उसी एक आदमी ने सब कुछ किया है। एक मर्डर भी, मर्डर? एक पार्ट टाइमर मर्डर केस। क्राइम के वक्त एक सिक्योरिटी कैमरे में उसे देखा गया था। लेकिन वो भला तुम पर और जेन पर हमला क्यों करेगा? शायद इसलिए क्योंकि सीओजिन यानी चूहिया उस केस में असली खूनी को ढूंढ रही है और उसे ऐसा करने से रोकने के लिए शायद उसने ऐसा किया हो। तुम्हें यूज करके बीएनजी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो तो? मुझे उन दोनों के बीच कोई लिंक नहीं दिख रही। मुझे इस पर सोचना होगा। तुम ठीक हो? ये उस समय हुआ था, है ना? वो बात दोहराने की जरूरत नहीं। ताइरेम, ताइरेम, oh no, ताइरेम, ताइरेम। क्या तुम सच में बीमार हो या सिर्फ नाटक कर रहे हो? बीमारी हो ना, दिखता नहीं क्या? मैं खुद को मजबूर कर रही हूँ कि तुम्हें यहाँ पर छोड़ के ना जाऊँ। चलो। मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी। ऑफ कोर्स तुमने नहीं मांगी। हाँ, जीवन एक अकेली लड़ाई है, बस इससे जूझो, लड़ो। जिसे लूटा जा रहा है उसे भी ऐसे कहते हो। मुझसे दूर रहो। क्या? तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। मैंने अपना सबक सीख ही लिया है। जब मुझे एहसास हुआ कि आप मेरी मदद नहीं करने वाले हैं, तब मैं अंदर ही अंदर जूझ रही थी, तड़प रही थी और तय कर रही थी कि मैं उस लुटेरे को तो मार के ही रहूंगी, चाहे आप मेरी मदद करें या ना करें। क्या क्योंकि कहा उसने?
क्या? तुम्हारा गला दबाते वक्त उसने क्या कहा तुमसे? सुनो, क्या तुम जेन को डेट कर रही हो? सॉरी। लिफ्ट के लिए रुकने के बजाय मैंने तुम्हें सीढ़ियों से ऊपर भागते देखा। आप दोनों का पैशन ही तो होगा, वरना सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना सबके बस की बात नहीं है। मैं तो कभी सीढ़ियां ना मैं चढ़ूं। इसलिए भागा था क्योंकि मुझे रेस्ट रूम जाना था। लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं, रेस्टरूम सीढ़ियों के करीब था। जेन पर डोरे डालकर गोइथी की जासूसी करने की चाल थी, पर खुद ही फंस गया। बहुत सी फिल्मों में ऐसा ही होता है, स्पाई हू लव्ड मी, स्लीपिंग विद एनिमी। क्या तुम्हें ड्रिंक करना है? हम दोनों बस। रिश्तों के बारे में मुझसे राय चाहते हो? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं भी नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं क्यों करूंगा? अटॉर्नी यून, सर, आपको अचानक क्या हुआ? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। मैं जब भी वांग जिन यून से मिलने जाता हूँ तभी मेरे साथ ऐसा होता है। सही कहा, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। मुझे पक्का यकीन है, जब भी मैं वांग जिन यून से रिश्ता बनाने जाता हूँ उसी वक्त कोई शक्ति तो ऐसी है जो हमारे बीच में आ जाती है। आपको ऐसा नहीं लगता मिस्टर कू? मुझे लगता है तुम अभी भी सदमे में हो। तुम यहाँ एक और दिन क्यों नहीं रुक जाते? मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे भूत हैं, एक यहाँ, एक वहाँ और एक वहाँ ऊपर भी। क्या तुम्हें भूत दिखते हैं? हाँ बिल्कुल, पाताल में छुपा हुआ भूत भी मेरी नजरों से बच नहीं सकता। मुझे सब दिखता है। आपके पीछे एक औरत खड़ी थी और वो अभी अभी यहाँ से गई है, मैंने उसे भी देखा है। वो औरत, क्या तुम उसी लंबे बाल वाली सुंदर औरत की बात कर रहे हो? वो तो तुम्हारे बिस्तर में तुम्हारे बगल में लेटी थी। आपको पता है मुझे डर लगता है, फिर भी ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या आपने सच में उसे देखा मिस्टर कू? पहले मैं भी कभी कभार जादू टोना कर लेता था। क्या तुम सच में डर गए थे? हाँ? क्या मिस्टर कू? माफ करना, चलो चलते हैं। मुझे उम्मीद है तुम सही जगह पहुंचोगी। तुम अभी ठीक तो हो ना सेओजेन? मुझे लगा कुछ न कुछ भयानक हुआ है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए। तुम किस बात की माफी मांग रही हो? तुमने तो कुछ भी नहीं किया है। मेरे मुक्का मारने पर तो वो भाग ही गया, पता है? अरे तुम बहुत लापरवाह लड़की हो। अच्छा लग रहा है। वैसे तुम अपनी माँ को याद नहीं करती? मुझे ज्यादा कुछ याद तो नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि वो तो मुझे कस के गले लगाती थी, और जब भी मैं उन्हें मिस करती हूँ तो एक चादर ले लेती हूँ और उसके अंदर बस घुस जाती हूँ और ऐसा सोचती हूँ कि मेरी मॉम ही मुझे कस के गले लगा रही है। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें अपनी बेटी ही मानती हूँ। ऑफ कोर्स। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? वैसे तो तुम बहुत बचकाना और शरारती हो। तुम बिल्कुल ऐसे ही रहा करो, खामोश मत हो जाया करो। हाँ जरूर। क्या आपको इतना बुरा लगता है? Cheers. ये कारण है कि रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल सही होता है। कहा। एक बार जब आप भावुक होना शुरू कर देते हैं, किसी मामले के बचाव करना मुश्किल है। हाँ सही कहा तुमने। यहाँ तक कि अगर दूसरा आदमी एक ठग भी हो, कुछ भी करके आप उसकी तरफ खींचे जाते हो। मैं अट्रैक्टेड हूँ या नाराज हूँ, मैं नहीं बता सकता। इसी को तो प्यार कहते हैं। नहीं 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 नहीं, उससे भी कुछ ज्यादा। तो क्या मुझे हुआ? बताओ, वो हिंसक होने के बाद भी हमें क्यों आकर्षित लगते हैं? इसी को तो प्यार कहते हैं। मेरे लिए वो सिर्फ मुझे मेरे बचपन के भोलेपन की याद दिलाती है, जब मैं बच्चा था। जब तुम्हारी नाक बहा करती थी। वो मेरे दिल में तेरी तो मेरे दिल में दर्द सा उठता है और वो मुरझा सा जाता है। मुरझाया हुआ ही क्यों ना हो, लेकिन वो अभी गुलाबी है। एकदम बराबर।
उन गुलाबों के लिए, उन गुलाब के लिए। ली जुंग मी, बात क्या है बताओ? यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हाँ नीच इंसान, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाँ यहाँ आने की करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जुंगमी, 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 अरे मेरी कोई मदद करो, मदद करो। तो मेरा वर्डिक्ट डिसाइड हो चुका है। डिफेंड यून जी सुक, नॉट गिल्टी। इस केस में किया गया हमला जानबूझकर नहीं, आत्मरक्षा के लिए था। इस सारे प्रसंग को देख के मैं इस जजमेंट पे आया हूँ कि डिफेंड को लगा कि उसकी जान खतरे में थी, इसलिए उसने आत्मरक्षा के लिए हमला किया था, और इसीलिए ये सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही उचित है, इसीलिए वो दोषी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? कभी नहीं छोड़ूंगी। देखते हैं कौन जीतता है। अब तो तुम्हारी कोई खैर नहीं। मैं लगभग मर चुकी थी, वो दोषी कैसे नहीं हो सकती? प्लीज आप उन लोगों को वहाँ से निकाल दीजिए। किसी को बाहर निकालने के लिए कानून का इस्तेमाल करना बहुत मगर मुश्किल फिर भी है। ये हो सकता है। मैं आपका केस ले रहा हूँ। सर सुनिए, क्रिमिनल ट्रायल में वो पहले से निर्दोष पाई गई हैं। अगर सिविल ट्रायल में इसका केस को कोई फिर से बदलना हो, पलटना हो, फेंकना हो या उछालना हो, ये मुमकिन है। वो निकलेगी भी और आपको अच्छा मुआवजा भी मिलेगा। आपको एडवांस में थैंक यू सर। हाँ। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। ओ लो, ओ क्या आप ठीक हो? अरे क्या हुआ? आपको जरा संभल के रहना चाहिए ना, बूढ़े लोग बेहोश होने पर मर ये जाते सब हैं। तुम्हारी गलती से हुआ है। तुम हमेशा तभी अंदर क्यों आते हो जब मैं चेंज कर रहा होता हूँ? क्यों? बात ही ऐसी है, गोइथे ने एक और केस ली है जो आपको बताना था। गोइथे कैसा केस है? वैसे तो काफी बेहुदा केस है, लेकिन देख लीजिए। तुरंत मीटिंग बुलाओ। हाँ सर। अरे यार, अरे तेरी तो मर गया। बेहतर होगा ये केस ना ले। क्या मतलब है तुम्हारा? ये केस डेफिनेटली आपको नहीं लेना चाहिए। आखिर वजह क्या है? तो क्या यह केस मैं ले सकता हूँ? ये एक अच्छी वजह है। ये क्या है? ओ गोइथे, वो कमीना, उसे लगा वो बहुत होशियार है, वो जानबूझकर इसमें कूदा या उसे लगा वो मार देगा। ये उसे मार सकता है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। ओह हाँ, ये तो सही है। ये तो बहुत बुरी तरह जख्मी है, ये तो शायद मर भी जाएगा। मुझे लगता है उन लोगों ने कितनी आसानी से आत्मरक्षा को मान लिया। तुम इस केस से पीछे क्यों नहीं हट जाते? ये सिर्फ दो पड़ोसियों के बीच की लड़ाई नहीं है। उनके पति जरा देखिए तो, वो आखिर ऐसे कैसे मिले? जीतना मुश्किल होगा, मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूँ। फिर भी तुम न जाने क्यों दलदल में धंसना चाहते हो। मुझे लगता है कि खास करके ऐसे केस को हमें बिल्कुल टालना नहीं चाहिए। लॉबस्टर स्क्रैप्स की तरफ है, हाथ सिर्फ अंदर की तरफ मुड़ता है, ये मैं कह रहा हूँ। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम आखिर हैं ही कौन? कोई अनजान ही है ना। स्कूल का रिश्ता, धर्म का रिश्ता, खून का रिश्ता है ना। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, बस अब बंद करो। अब इसे जाने दो। अरे छोड़ो। आप ये केस ले लीजिए।
आप साबित कर सकते हैं कि ये कस्टम्स कानून के आगे कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन है तुम लोग पछताओगे। इसकी बाद में फिक्र करते हैं, आप तो ये साबित कर सकते हैं, है ना? ओ, चलिए हम इसके बारे में तो बाद में भी बात कर सकते हैं। फिलहाल हमें फोकस करना चाहिए और हमारे ओपिनियन भी मिल रहे हैं। वाह, किसे पता था कि उसका अतीत ऐसा भी था। उसकी बॉडी तो बहुत अच्छी है लेकिन पर्सनालिटी नहीं है। नहीं, पर्सनालिटी नहीं है, छोड़ो। कुल मिलाकर वो मेरे लिए अच्छी नहीं है, मगर मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं दिखावा करूंगा कि मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। ब्रदर, तुम चाहते हो कि मैं ये गुलाब उसे दूं, यही ना? तू समझ गए कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये एक गुलाब एक वादे का है। वादे का गुलाब आधे मन से ये आधे मन से है। वादे का गुलाब। वादे का गुलाब। कौन? एटॉर्नी कैंग, कल तुम सही से पहुंचे? हाँ, पहुंच गया था। तुम वादे का गुलाब भूले तो नहीं ना? क्या गुलाब? हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं भूला। अभी से एडवांस में बहुत बहुत थैंक यू। डायरेक्टर मीन अभी मीटिंग में है, बाद में उनसे मिलना, ठीक है? ठीक है। मैं भी अपने मिशन पर चलता हूँ फिर। ये मैं चला। वादे का गुलाब, चलो। क्या हुआ, तुम भूल गए? हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं। ये हो गई ना बिल्कुल। बात। ये सही है। गुलाब। ये गुलाब। वो बहुत मेहनत कर रही है अटॉर्नी सीओ। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या किसी हालत में बीएनजी ने ये केस लिया है? आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ? आपको लगता है कि मैं यहाँ जासूसी करने आया था? मैं इतना बेशर्म और छोटा नहीं हूँ। तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं सड़क पर चल रहा था। ओ जेन, मैंने आपको देख लिया और सोचा मैं आपसे मिलता चलूं, है ना? आपको याद है कि मैं हॉस्पिटल में था, राइट? वैसे उस दिन मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू वेरी मच। नहीं 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 नहीं, मैंने इसके लिए नहीं कहा कि आप मुझे आकर थैंक्स बोलेंगे। नाइस। कैसा है, एक एक्स कलीग होने के नाते आपके साथ बड़ा हादसा हुआ। ये मेरा फर्ज है कि मैं आपसे आकर पूछताछ करूं। तुमने मुझे डरा दिया। आपका इंट्रो सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं। ये है कौन और हमसे क्या चाहती है? क्या बात है, बताइए। अपने पॉइंट पर जल्दी से आ जाइए। देखो, मैं सच बताऊंगा कि अभी हम मिले हैं। उस दिन हॉस्पिटल में एटॉर्नी कैंग बहुत अजीब एक्टिंग कर रहे थे। मुझे उनके लिए बहुत दुख हुआ। वो क्यों चाहता था कि मैं उसे ये दूं? शायद मुझे दे ही देना चाहिए। वो प्यार करती है, प्यार नहीं करती। प्यार जैसे करती कि है, मिस्टर बैंक प्यार नहीं अपने करती। केस का बचाव नहीं कर सकते। आप मुझसे क्या प्यार सोचते करती हैं है, एक दूसरे प्यार नहीं की करती मदद है। करें? तो तुम्हारा मतलब है, मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारा जाके पीठ खुजा दूं? I'm so sorry. मैं कर दूंगा, क्यों नहीं करूंगा? इसके लिए भी so sorry। आपका ग्लास खाली हो गया। मैं तुम्हारे लिए ये भी कर दूंगा। तो मैं जाऊंगा सजीन के लिए। मुझे शूट करना दीजिए डायरेक्टर मीन के लिए। समझ गए ना? अब चलाना है प्यार का तीर। दुखता है। ओह थैंक गॉड लॉयर यून। टोनी कैंग, अरे सुनो, कल रात को बार में हमने जो प्रॉमिस किया था, क्या हम भूल सकते हैं? मुझे क्या करना चाहिए?
मैं अपना मिशन पूरा करके लौट रहा हूँ। क्या? ऑलरेडी? उसके रिएक्शंस अनएक्सपेक्टेड थे। जेन बिल्कुल भी रोई नहीं, पर वो बहुत भावुक हुई थी। अरे यार, क्या करें? अब आपको एक अच्छी तरह से डेट प्लान करनी होगी और आपकी शादी के लिए मेरे लिए एक वेडिंग सूट भी लेना होगा। हाँ। क्या शादी? मैंने मेरा वादा निभाया, अब वादा निभाने की बारी तुम्हारी है। थैंक्स इन एडवांस। ठीक है, चलो अब रखता हूँ मैं। लॉयर यून। क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आराम करो। तुम्हें कोई सोल्यूशन मिला? इतना टाइम लगा दिया है तो सोल्यूशन मिल ही गया होगा। क्या? एक सोल्यूशन? बस एक ओ कहने के लिए तुम्हें इतना सब सोचना पड़ रहा है? हाँ। क्या तुम अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ एक प्यारी सी डेट पर गई थी जहाँ तुम अपने दिमाग के हिसाब से बच्चों जैसी हरकतें कर सको, जैसे कि थीम पार्क, मूवी या कहीं और? क्या डेट से आपका क्या मतलब है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो पूरा दिन यही सोच रही थी कि हम लोग ये केस आखिर जीतेंगे कैसे। सच में। क्या सोचा? क्या मैंने इसके बारे में? तुम जानते हो तुम्हारे सामने इस केस में कौन होगा? तुम्हारे सामने वाले वकील हैं अटॉर्नी कॉन्ग चैन मिंग, जो इस देश के सबसे बड़े लॉ फर्म के वकील हैं और पुराने जज भी। जज कॉन्ग? मैं तो उन्हें जानती हूँ। मैं तो उनके लेक्चर्स अटेंड करती थी। हाँ। 3450 कंक्रीट मिक्सर से बनी हुई दीवार अगर आपके सामने हो तो उसे तोड़ना ज्यादा आसान होता है, लेकिन हकीकत की दीवार को तोड़ना मुश्किल। आपका कैसा चल रहा है? क्या आपने कुछ ढूंढा? तुमने बड़ा जोर देकर कहा था कि केस ले लीजिए। वो जोर अब कहाँ गया? पानी में डूब गया। आपने इसके लिए इतनी सारी फीस ली है कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप वीडियो गेम्स खेलिए या तो चैनल स्विच कीजिए, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। ओके? क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? हाँ, ये बात ऐसी है जैसे एक चूहा बिल्ली के पीछे भागकर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और जैसे नायग्रा फॉल का पानी ऊपर की तरफ उड़ने लगा और 6500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी को जोर से थप्पड़ मार दिया हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे ऑर्डर दो? मैं कोई ऑर्डर नहीं फेंक रही थी, मैं बस थोड़ी निराश थी। एक छोटा बच्चा जो 17-18 मीटर के गहरे खड्डे में फंस गया हो और उसकी माँ 75-60 आवर्स वीडियो गेम खेलने में मग्न रहती है, और मुझे 53-40 दिन और 3 महीने तक आपका फेस देखना पड़ता है, और इन सब टेंशन की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा निराश महसूस करती हूँ। सर अटॉर्नी, ये लड़की भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। तोते जैसा बोलने से तुम तोता नहीं बन जाते, है ना चूहिया? चूहिया कितनी भी कोशिश कर ले बिल्ली को नहीं खा सकती। हमारे सिविल लॉ सिस्टम में ये वाला सिस्टम कैसे नहीं है? ये सिस्टम? हाँ, इसे लागू करने के बारे में सोच रहे हैं। रुको, मेरे साथ काम करते करते तुम भी मेरे जैसा बोलने लगी हो। गुड। बाय चांस। योर ऑनर, मुझे आपसे एक दरख्वास्त करनी है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस ट्रायल के लिए मुझे एक ज्यूरी चाहिए। देखो, आपको लगता है कि ये सिविल केस पे संभव है? आपको पता है ये इम्पॉसिबल है, जैसे इन्होंने कहा। समझ रहे हो आप? ये एक नया आर्टिकल है जो कल के अखबार में छपेगा। जज वर्सेस प्रोसिक्यूटर, क्या एक फेयर ट्रायल पॉसिबल है? एक क्रिमिनल केस का फैसला जंगल के कानून से लिया गया। ज्यूरी सिस्टम का होना क्यों जरूरी है? आपके कहने का मतलब क्या है? मेरे क्लाइंट के हस्बैंड ली जोंग मी खुद एक प्रोसिक्यूटर हैं और डिफेंडेंट के हस्बैंड ह्यून जी सुक एक जज हैं, और ये बात तो आप जानते ही हैं, हम सब जानते हैं। क्रिमिनल ट्रायल के वक्त कुछ पर्सनल रीजन या कोई भी रीजन की वजह से मीडिया तक ये बात नहीं पहुंच पाई और वो लोग इससे अनजान ही रहे, लेकिन हकीकत ज्यादा छिपी नहीं रह सकती। पर एडवोकेट, आपको पता है कि उनके पति ट्रायल में नहीं थे। मुझे इस बात पर जरा भी शक नहीं है कि आप निष्पक्ष हैं, लेकिन अगर फैसला डिफेंडेंट के पक्ष में होता है तो वो इस फैसले को जंगल का कानून कहते हैं, लेकिन अगर प्लांटिफ के फेवर में होता है तो उनका ये कहना होगा कि जज ने ये फैसला पब्लिक ओपिनियन के दबाव में आकर लिया होगा। साथ ही इस क्रिमिनल ट्रायल का जो भी फैसला लिया जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कोर्ट में भी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। ये कोर्ट का अपमान तो है ही, साथ में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के लिए भी खतरा है। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप जो भी फैसला लेंगे उससे दुनिया के सामने, मीडिया के सामने या यहाँ बैठे लोगों के सामने हम गलत न साबित हो। ये देखा गया है कि सिविल लॉ सूट्स में अलग अलग किस्म के प्रयोग हुए हैं। पिछले दिसंबर अल्सम डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में 3 ट्रायल्स जो हुए थे वो सारे के सारे ज्यूरी ट्रायल्स थे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोर्ट का प्रयास है फेयर लीगल सिस्टम स्थापित करने के लिए। योर ऑनर, क्या हमें इस बकवास को सुनने की थोड़ी भी जरूरत है? डिफेंस, यू मे कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।
जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इस केस के अनोखेपन को ध्यान में रखते हुए एक ज्यूरी ट्रायल इसके लिए बहुत जरूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि फेयर लीगल सिस्टम की तरफ आपका ये पहला कदम होगा। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम्हें वो नए न्यूज आर्टिकल्स कहाँ से मिले? योर ऑनर, मीडिया में मेरे कुछ दोस्त हैं और उन्हीं ने मुझे ये दिए हैं। ये झूठ है। जाहिर सी बात है, इसने प्रेस को ट्रायल के बारे में उन्हें गुमराह करने के लिए बताया। योर ऑनर, आपको इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। डिफेंस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप मुझे ऑर्डर दे रहे हो? हाँ? क्या तुम्हें अभी भी लगता है मैं आपके नीचे काम करता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं। मैं ये कहना नहीं चाहता था कि कानून को लोगों के जज्बातों पर भी सोचना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि प्लेंटिफ की बातों में सच्चाई है, पर इस पर विचार करने के लिए और जवाब देने के लिए कुछ वक्त लगेगा और यही मेरा निर्णय है। अटॉर्नी, तय हो गया है, हम ज्यूरी ट्रायल के साथ आगे बढ़ेंगे। ये तो होना ही था, कौन सी बड़ी बात है। खाना तैयार हो गया है। मिस्टर कू, क्या आप खुश नहीं हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओह, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? किस्योक, क्या तुम एक सेकंड के लिए अंदर आ सकती हो? मुझे तुमसे बात करनी है। अटॉर्नी कैंग शायद आपको चालाक वगैरह लगे, मगर उनके दिल में क्या है वो ये नहीं बता पाते। एक तरफा प्यार एक बीमारी बन सकती है। तुम्हें पता है एक तरफा प्यार की बीमारी? वेल, तुम, क्या मैं पहले बोल सकता हूँ? बताओ। मुझे नहीं पता कि लॉयर यून ने तुम्हें क्या कहा है। तुम प्लीज उस पर ध्यान मत दो। शायद उसने मेरे मजाक को कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया है। अच्छा, ओके। इसका मतलब तुम दौड़कर सीढ़ियों से ऊपर नहीं गए थे उस अस्पताल में, है ना? वो तो हड़बड़ी में अक्सर ऐसा हो जाता है, और हम दोस्त हैं तो चिंता करना तो नेचुरल है। मुझे लगता है किसी के बारे में चिंता करना बहुत अच्छी बात है। हम दोनों दोस्त जो हैं। हाँ, बिल्कुल, तुमने सही कहा। सिर्फ इसीलिए तुम मुझे मिलने आए थे? नहीं, वैसा नहीं है। मुझे लगा उस दिन के बाद से तुम्हें रात में डर तो नहीं लगता, तो वही देखने आया था। थैंक यू वेरी मच। ये म्यूजिक तुम्हारे क्लासमेट के रिसेप्शन पे बज रहा था, नहीं? उस टाइम मैंने अपनी शर्ट पे टाई भी पहना था। तो तुम बताओ, वहाँ पार्टी कैसी थी? तुमने एंजॉय किया ना? ओह, ऑफ कोर्स, बहुत मजे किए। वहाँ पे एक रॉक बैंड भी था। क्या एक ब्लाइंड डेट? नहीं थैंक्स मैन, मुझे पहले से मिल गई है। वो तो कब की फिजा है मुझ पर। वैसे भी मैं क्या कम चार्मिंग हूँ क्या? बूम बूम बूम। ए भाई, तेरा एड्रेस दे ना जरा। अरे शादी का कार्ड भेजना है ना, इसलिए। ए बाद में फोन करता हूँ। मेरे जीजा जी है, इस वक्त किससे मिल रहे हैं? कोई औरत है शायद। कहीं ये जीजा जी मेरी बहन को धोखा तो नहीं दे रहे ना? स्कार्फ पहना है, कोई औरत ही है। वो मेरे बहन के साथ चीटिंग कर रहा है। और तुम्हारी बहन के साथ चीटिंग कर रहे, तुम ऐसे ही जाओगे? ये उन लोगों की डिटेल्स है जिन पर उस वक्त शक था, लेकिन इन पर कोई भी चार्जेस नहीं लगाए गए थे।
उसका नाम मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्मेटिक्स की खुशबू। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, मेरे लिए किसी की छानबीन करनी है। उसका नाम है ना चियोल जिन, ऑक्यूपेशन है एक मेकअप आर्टिस्ट। क्या कुछ पता चला? चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। इसमें कोई विटनेस नहीं, कोई सुराग नहीं है। वो कहते हैं कि ये केस कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। इतने सारे महीने हो गए और कुछ नहीं हुआ। सीओ जिन को कुछ मिला था, शायद सीसीटीवी से कोई फोटो, पर वो कोई भी चीज पेश नहीं कर पाए। लगता है उनको इस बारे में कुछ नहीं पता। तो क्या इन्होंने सब इग्नोर किया या फिर ये कोई सबूत मिटाने के आड़े आने की कोशिश तो नहीं? इसका डिटेक्टिव अभी भी नो कू डोंग ही है ना? हाँ, उस केस में जो भी निर्दोष छोड़े गए हैं वो सब बहुत ही बुरी हालत में है। उन्होंने अपनी पहचान खो दी है। जब वो तुम्हारा गला दबा रहा था तब उसने क्या कहा? उसने कहा कि केस में ज्यादा घुसो मत। केस में? शायद वो मुझे धमकाना चाहता था क्योंकि मैंने ब्यांगटे के केस में ऐसा ही किया था। मिस्टर कू, आगे से चूहिया कोई भी बेकार की चीज नहीं करेगी। वो कुछ भी करे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं उसे जो भी काम करने को कहूंगा वो बस वही करेगी और कुछ भी नहीं। हाँ प्रोफेसर सॉन्ग, क्या आज रात को? क्या तुम जल्दी घर नहीं आ सकती? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना बना रही हूँ, ठीक है? भले ही देर हो जाए, एक साथ खाएंगे। हाँ सुनिए, मुझे 600 ग्राम मटन दीजिए। जी हाँ। ये मैसेज पहुंचा दो, ये फाइनल वार्निंग है। क्या मैं उसका गुलाम हूँ? मेरा ईगो हर्ट कर दिया। क्योंकि ये उसके परिवार की बात है, इसलिए जज कैंग चाहते हैं हम ये केस लें। और वकील गोंग तो ऐसे दिखा रहे थे खुद को जैसे वो खुद ही जज हों और उन्हें ठुकराया जा रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उन्हें छोड़ देना चाहिए? आप ये छोड़ क्यों नहीं देते? क्या कह रही हो? हान कान ग्रुप हमारे रेवेन्यू का 50% देते हैं। अगर वो हमें छोड़ेंगे तो सब लोग छोड़ देंगे। या फिर क्या? सीईओ बैंक, आप रिजाइन कीजिए। वाह, ये तो मुझे पागल कर रहा है। अच्छा ठीक है, हम अगर ये केस ले लेते हैं तो क्या हम उसे गोइथेस के खिलाफ लड़ाएंगे? हमारे पास कारण है और अगर कुछ होता है तो क्या हम उसे जाने देंगे? वो हाँ? पहला इंसान था जिसने हमें ये केस लेने को मना किया था। क्या लगता है वो ले लेगा? हम उसे बताएंगे तो जरूर लेगा। हम पर बहुत खर्च किया है उसने। इसका क्या? योन सांकू? नहीं, ये केस मैं लड़ूंगी। डॉक्टर मीन आप? नहीं, आप नहीं। आप तो इस कंपनी का चेहरा हो। अगर कुछ भी गलत होता है तो कंपनी का मार्केट अपने आप खराब हो जाएगा। उसे कोई नहीं बचा पाएगा। और बस इसीलिए ये केस मैं लूंगी। हमारे इस पूरी फर्म में उस फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है। ऊपर से मेरा फोकस एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स में होता है, लिटिगेशंस में नहीं। ये बाद में मुद्दा नहीं होगा। मुझे क्या करना होगा? आप सच कह रही हो? आप ये केस लड़ोगी? वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर हम सेटलमेंट के लिए मानते हैं तो जज कैंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हमारी फर्म की रेपुटेशन भी खराब नहीं होगी। सीईओ ने तो इसके लिए मुझे असाइन किया था। तुमने इसे लेने पर जोर क्यों दिया? क्योंकि मैं ये चाहती थी। मैं कुछ दिनों से थोड़ी बेचैन सी हो रही थी, तो थोड़े पंचेस मुझे भी मारने दो। वाह, क्या मैं तुम्हारा रेनी हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाय।
अरे इतना उदास क्यों बैठे हो? अब तो आपको सिर्फ मुस्कुराना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये दुनिया कितनी सुंदर है। हाँ, बस ऐसे ही मुस्कुराता हुआ प्यारा सा चेहरा। क्या तुमने मेरा मैसेज पहुंचाया क्या? अच्छा, क्या तुम पीने के बाद ब्लैकआउट नहीं होते हो? हाँ, ऐसा ही होता है, लेकिन उस दिन के बाद तुम्हें पता है, अपनी हर बात अभी भी याद है। तो क्या तुमने बताया? अभी तक नहीं। क्या तू शायद भूल रहा है कि हमने कसम खाई थी? सो आगे क्या? तुम्हारा मुद्दा तो हल हो गया ना? मैं बस सही टाइम के इंतजार कर रहा हूँ, धीरज रखो। डायरेक्टर मीन ट्रायल की तैयारी में बहुत बिजी है। ट्रायल? कौन से ट्रायल की तैयारी? जूरी ट्रायल के लिए। मतलब जो तुमने डाइंग प्लेस के बारे में बताया वो सच है? लेकिन क्यों? ओह, तो तुम पब्लिक डिफेंडर बनने के लिए क्या कर रहे हो? अटॉर्नी चॉइस पर काम कर रहे हैं। मैं? लेकिन मैं ही क्यों? वो बोले कि ये तुम्हारी स्पेशलिटी है। मेरी खासियत? क्या ये गोल्फ के बारे में है? और क्या हो सकता है? ध्यान से सुनो, सबसे पहले ज्यूरी की आंखों में आंखें डालकर देखो। दूसरी बात, ऐसी चीजें कहो जिसे ज्यूरी अपने आप को रिलेट कर सके। चीजों से आपका क्या मतलब है? टॉपिक मायने नहीं रखता, जैसे अलार्म बंद करके सो जाते हैं वैसा ही, या वॉलेट भूल गए हो और आपको पैदल चलकर जाना पड़े, जो भी हो, ऐसी बातें कहो जिससे तुम उसे फ्रेंडली लगो। हाँ, तुम मेरे जैसी हो ऐसा लगे, इससे तुम्हारी बातों पे वो ट्रस्ट कर सकेंगे। ट्रस्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, जब भी कोई फाइनल या इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट देना हो तो उससे पहले एक लंबा पॉज लो। ओह, हाँ। क्या सब लोग तैयार हैं? मुझे देखो और सीखो। ऐसा लगता है आई कांटेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। फेज 2 की तरफ चलते हैं। ये भी जरूरी है। ठीक है, मुझे कहीं जाने में देरी हो रही थी, इसलिए मैं बस स्टॉप की तरफ भागा, लेकिन मेरी बस पहले ही जा चुकी थी। इससे हम लोग परेशान और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, है ना? मैं तो सिर्फ बाइक चलाता हूँ। मैं आमतौर पर सबवे से जाती हूँ। टाइम पर पहुँचने के लिए सबवे सबसे अच्छा है। मेरा बेटा मुझे छोड़ देता है। वो लगभग हो चुका था, लेकिन ड्राइवर अच्छा था इसलिए मुझे आने दिया। मैं तो एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। क्या बकवास है ये सब? तुम कह रहे हो कि तुम्हारे साथ ये सब कभी नहीं हुआ? हाँ? नहीं हुआ? हाँ? तुम्हारे साथ? मैम आपके साथ? एक बार भी नहीं? मतलब एक बार भी नहीं हुआ? देखो ईमानदारी से जवाब दो, नहीं हुआ क्या? तुम तो सच बोलो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ ही होगा ना? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? किसी के साथ भी नहीं हुआ। बात यह है कि जब मैं हाइकिंग पे गया था, एक खूबसूरत सा फूल देखा और उसे उठाने के लिए निकल गया और बेहोश होके अचानक गिर पड़ा। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो एक पानी की धारा मेरे बाजू में बह रही थी और एक बड़ा सा भालू मेरे सामने आया, थोड़ा सा पानी पिया और अपनी छाती पीट कर वहाँ से निकल गया। ऑफ कोर्स। हाँ? मैं इतना हैरान था कि होश में आने के लिए मैंने पानी पिया था। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है क्या? तुमने सच में एक भालू देखा? बहुत बड़ा वाला भालू? हाँ, उसकी छाती पे कुछ अर्धचंद्र जैसा आकार था। और उस दिन के बाद पता है मैंने तो हाइकिंग करना ही छोड़ दिया। एक बात बताओ, कौन से पहाड़ पे तुमने ये एशियाटिक भालू देखा? मेरे घर के पीछे वाले। ज्यादा बड़ा नहीं है पर वहाँ बहुत अंधेरा होता है। अरे वहाँ तो पार्क है जहाँ लोग एक्सरसाइज करते हैं। मेरा बेटा तो उसके पीछे हुई हुई करके भाग रहा था। एशियाटिक काला भालू। और सलमान उस पानी के धारा में था, छूट गया। उसे पकड़कर शाशमी बनानी चाहिए थी। एकदम सही कहा। और हाँ, जब मैं पहाड़ से गिरा तभी मुझे एक चोट लगी और ये देखो, ये एक भालू के काटने का निशान है। ठीक है, आप सबने बहुत अच्छा काम किया। अब आप अपने घर पे सेफली जा सकते हैं।
ओके ओके ठीक है, ठीक है, हमें thank you. फिर से कॉल करना। बाद में मिलते हैं। Thank you. हम्म हाँ, ये को ताइरिम की फर्म है। आप कौन बोल रहे हैं? प्रोसिक्यूटर ऑफिस इंस्पेक्टर? वो ऑफिस में नहीं है। मैं आपका मैसेज दे दूंगा। हेलो। ओ बाप रे, क्या डेप्यूटी चीफ प्रोसिक्यूटर? वो तो नहीं है, मैं आपका मैसेज देता हूँ। ओके सर। हाँ, अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये आखिर किस टाइप का केस है। आप चिंता ना करें, आप निश्चिंत रहें। हम दूसरी पारी खेलेंगे। अदालत में किसी को आना ना पड़े। इसका ख्याल अपनी अटॉर्नी मीन रखेंगी। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। और हु कोटीरिम अपनी कब्र खुद नहीं खोदेगा। ये कोटीरिम की फर्म है। प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस इंस्पेक्टर वो है ना? इसे जीतने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। कोई थे, अब क्या करोगे तुम तो गए। अब एक असली वकील की स्किल्स तुम्हें दिखाने का वक्त आ गया है। वॉयर डायर से शुरुआत करते हैं। मुझे देखकर सीखना, उस ज्यूरी को कैसे सिलेक्ट करते हैं जो तुम्हें नहीं चाहिए। नहीं, मैं सब कर लूंगी। वो ज्यूरी ट्रायल तो मेरा ही आइडिया था और मैंने वॉयर डायर कॉन्टेस्ट भी जीता था। मुझे लगता है मैं क्वालिफाइड हूँ। कोइंसिडेंस से होने वाली चीजों से इतना खुश नहीं हुआ करते। फिर भी ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। इतना तो आता ही होगा ऑफ तुम्हें। कोर्स, इस मामले से जुड़े हुए सवाल आप पूछ ही सकते उसकी हैं। कोई भी जरूरत नहीं है, बस करके दिखाओ। सच में? थैंक यू सो मच अटॉर्नी। इतनी खूबसूरत जोड़ी चल रही है, यकीन नहीं होता कि ये दिन आज आ गया है। अगर थोड़ा सा और म्यूजिक भी होता तो। तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ कुछ नहीं। लाइटली ले रहे हो क्योंकि तुम पब्लिक डिफेंडर हो, है ना? तुमने मुझे समझा क्या है? 3 रातें मैंने भी मेहनत की और ये तो मेरी स्पेशलिटी है, तुम्हें पता है। छोटे से शुरू करो, तभी तुम सीईओ का भरोसा फिर से जीत पाओगे। मुझे पता है। अटॉर्नी यून, तुम्हें वहाँ होना चाहिए ना? वेल, बस मैं तुम्हें कंपनी देने आया था। अगर हम साथ होंगे तो हार ही नहीं सकते ना। लेकिन क्या तुम अकेले संभाल पाओगी? अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। ओह, हम्म? तुम अपने काम पर ध्यान दो, समझे डियर? क्या कहा डियर? उसने डियर कहा? अटॉर्नी कैंग, वो गुंडा, उसने कुछ कहा उससे और दिखा था ऐसे जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। डियर, बहुत अच्छा लगा। ये क्या? क्या? उन्होंने अटॉर्नी ही चेंज कर दिया? और ये डायरेक्टर मिन। मैं बीएनजी के अटॉर्नी मिन जो क्यूंग हूँ। डिफेंस की तरफ से मैं हूँ। तुम्हें यहाँ देखकर लग रहा है कि या तो सीईओ बैंक पागल हो चुके हैं या उन्होंने ट्रायल लेना ही छोड़ दिया है। तुम भूल गए, साइकोलॉजी में मैं माहिर हूँ। अगर ऐसा है तो तुम्हें सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी स्टडी करनी चाहिए। जब भी हम किसी ना हारने वाले इंसान के सामने आते हैं तो एक गलत कॉन्फिडेंस दिखाते हैं जो भी तुम्हें दिख रहा है। अंदर से तो कांप रही हो तुम। मैं कांप नहीं रही हूँ। बिना किसी वजह के अपसेट हो जाना, ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। क्या आपको ऐसा करना पड़ा? वो कोई अजनबी तो नहीं है? ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तुम्हें नहीं पता? जुआ समाज के लिए खतरा है। जुए की लत नशीले पदार्थों से भी बदतर है। जुए का आनंद लेना ही है, लेकिन आदी नहीं होना चाहिए। हाँ,
वो सब सही है, लेकिन निराशा और अभाव के कारण, क्योंकि तुम भूलना चाहते हो, मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो जबरदस्ती इस दुनिया में आए हैं। ये बात है। क्या ये हेव केसरी कार्ड है? जज साहब, ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है। ये देख रहे हो, विरोधियों ने इसकी वजह से 2 बकरियां खो दी। सुअर का हमला 3 दिन पहले का, जैसे कि आप ये कार्ड में देख सकते हैं, ठीक वैसे ही दिखाई दे रहा है। वकील साहब, आप किस बारे में बात कर रहे हो? वो सब भुलाने के लिए ताश खेलने बैठी, लेकिन वो जानवर जिसके उसके बच्चों को मार डाला, उससे उसकी मौत हो गई। वकील साहब, आपको थोड़ा वक्त चाहिए? नहीं। जब उसने सुअर को देख लिया था, उसने उसके बच्चों को मार डाला। विरोधी तो अपमानित हो गया होगा। क्या कहें? कुछ भी मत बोलो, मैं 3 बुला रही थी, इसलिए इसने खेल को बदलने के लिए जानबूझकर छुपा दिए थे, पता है? ये सिर्फ फालतू की बकवास की जा रही है। अरे फिर से, मैंने कितनी बार बताया, शफलिंग करते वक्त मुझसे गलती से गिर गया, गलती से गिरा दिया था। तुम बोलोगे और मुझे मानना पड़ेगा? हाँ, तुम्हारे हाथ में छेद हो गया था क्या? हाँ? कैसे गिरा पेटीकोट से, मुझे बताना होगा, बताओ। पेटीकोट। मिस्टर यांग, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो जैसे तब मारा था? बस आप वहाँ शांत हो जाइए। वकील साहब, आप प्लीज आगे बढ़िए। विरोधी पाक मन ल्यून की हरकतें पैसे से अधिक नहीं थे। उसने जो खोया है उसके बदले में किया, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जब आपको ये पता चले कि आपके दोस्त, कॉलीग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, और जब आप सामना करते हो तो वो आपको एक वेपन के साथ थ्रेटन भी करते हैं, तब आप क्या करेंगे? आप वहाँ से भाग जाएंगे या लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा। मैं तो भाग लूंगी। मैं भी लड़ूंगा। अगर उसने मेरे साथ पंगा लिया तो मैं जरूर लड़ूंगी। मेरे पास एक सवाल है। अगर किसी ने पपी को पाला है तो अपने हाथ उठाइए। क्या मैंने कुछ अलग तो नहीं सुना? एक पपी? क्या ऐसा कोई जिनके 3 से ज्यादा भाई बहन है? पहले पपी, अब भाई बहन। तुम केस लड़ो ना, ये सब क्या पूछ रही हो? ओए, ए चुया, क्या था ये? चूहा, चूहिया, बिल्ला, बिल्ली, बकरा, बकरी, गाय, बैल, घोड़ा, गधा, गधी, इन सब के बारे में क्यों नहीं पूछा तुमने? मुझे पूछना चाहिए था। एक बेटा, एक बेटी, एक बेटा, 2 बेटी, 2 बेटा, एक बेटी, 2 बेटा, 2 बेटी, 3 बेटा, 3 बेटी, 2 बेटा, 3 बेटी, 3 बेटा, 2 बेटी, इन सब के बारे में रेफरेंस क्यों नहीं लिया तुमने? मैं बाद में रेफरेंस लूंगी। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ? अरे चूहिया, ये शब्द वो डियर का मतलब ही तुम जानती हो सही? ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिससे पता चले वो हमारे काम के हैं या नहीं। इसलिए तो मैंने ऐसा किया। मैं सब कुछ बाद में समझाऊंगी। चलिए अंदर चलते हैं। मुझे फिर से थप्पड़ पड़ा क्या? ये नायग्रा फॉल सच में ऊपर तो नहीं उड़ने लगा? दादी, क्या आप फिर से वाटू कार्ड छिपाएंगे? नहीं, मैं कभी नहीं छुपाऊंगी। क्या फिर से आप ये लड़ाई झगड़ा करेंगी? ओ बिल्कुल नहीं, है ना? अच्छा मेरी बात सुनो मिस यांग सान, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सूप पिलाऊंगी। योर ऑनर, हम ना अब से दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, तो एक वार्निंग के साथ ये डिसमिस करते हैं। आप घर आराम से जाइए। यस, हम जीत गए। हमने ये कर दिखाया दादी, हमने कर दिखाया। तुम क्या बोल रहे हो? तुमने तो कुछ भी नहीं किया। इस आदमी को किसने बुलाया है? तुम इस पागल आदमी को क्यों साथ में लेकर आई हो? ये मुझे सरकार की तरफ से मिला है। सच कहूँ तो मुझे इसकी कोई बात ही नहीं समझ में आ रही थी। अरे चलो, अब चलो यहाँ से। हाँ चलो। गुड बाय। मैं ऐसे सोचूंगा कि तुमने थैंक यू बोला। और ये रही एक और जीत। एक शार्प ब्लेड और एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसमें से कौन सा खतरनाक हथियार है? लेकिन क्रिमिनल ट्रायल में इसे सेल्फ डिफेंस करार दिया गया। ली जोंग मी जो कि विक्टिम है, उन्हें मुल्जिम की तरह देखा जा रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? बस थोड़े के लिए ही उनकी जान जाने वाली थी।
किम सुंग वू है, चीफ जज। ड्यूटी चीफ, हाँ मैं अभी उसे रिसीव कर रहा हूँ। क्या कहा आपने? कोई कोटीरीम नाम का गुंडा? फिर भी क्या वो खुद के सर पे खुद गोली मारेगा? यस प्रोसिक्यूटर जनरल। हाँ, मैं इस बात को जानता हूँ। वो भले ही कुछ भी ना कहे, मगर क्या बिना सोचे वो इतने दूर जा सकता है? हाँ, मैं इसे एग्जामिन करूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक तरफा और गलत फैसला कैसे लिया गया। शायद इसलिए क्योंकि डिफेंडेंट ह्यू जी सू के हस्बैंड लीगली एक जज हैं। हाँ हाँ बोलिए। तो फिर डिफेंडेंट का हस्बैंड एक जज है, तो क्रिमिनल केस की सुनवाई ऐसी होती है, बताइए। हाँ, वरना इसे सेल्फ डिफेंस क्यों घोषित किया जाता, जबकि उनकी बॉडी की साइड पर 1.3 सेंटीमीटर गहरा जानलेवा घाव मिला था। इसे कोई खतरनाक हमला या एक्सीडेंटल इंजरी क्यों नहीं घोषित किया गया? इसी वजह से प्लेंटिफ ने 2 मिलियन की डिमांड की है उनकी हॉस्पिटल फीस और कंपेंसेशन के लिए, मिलॉर्ड। और आपको कैसा फील होगा कि जिसने आपको मारने की कोशिश की है वो आपके पड़ोस में ही रहता हो? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डिफेंडेंट के रहने की कहीं और व्यवस्था की जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। पहले तो मैं अपने प्लेंटिफ ली जोंग मी को कंडोलेंसेस देती हूँ, मगर हम इनका दावा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ली जोंग मी ने गोल्फ स्टिक से पहले हमला किया था और ह्यू जिन सू के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा सिवाय इसके कि वो अपनी रक्षा कर सके। ये पिछले क्रिमिनल केस में भी स्वीकार किया गया था। वो सेल्फ डिफेंस करार किया गया था क्योंकि उनके हस्बैंड जज है। अगर यही बात है तो ली जोंग मी के हस्बैंड का काम एक प्रोसिक्यूटर का है। जैसे प्लेंटिफ के वकील ने कहा, अगर उनके हस्बैंड के काम से ये ट्रायल पर असर हुआ है तो प्रोसिक्यूटर के साइड एविडेंस कलेक्ट करते वक्त हर एक चीज का बैकग्राउंड चेक होना भी बहुत जरूरी था। वो फेवरेबल सबूत रख सकते थे और जो नहीं चाहिए था उसे हटवा भी सकते थे। मगर मैं इस बात की गारंटी देती हूँ ऐसा नहीं हुआ था। प्रोसिक्यूटर ने निष्पक्ष जांच की और जज ने एक उचित निर्णय भी दिया था। इसीलिए पतियों के ऑक्यूपेशंस को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देना और पिछले वाली जजमेंट को चुनौती देना ये तो ठीक बात नहीं है, बल्कि इसे तो बायस माना जाएगा। तुमने काफी कुछ किया है, अब हद पार मत करना। तुमने देखा ना, कोर्ट और प्रोसिक्यूटर काफी टेंस थे। वहाँ हद कब से होने लगी? एक मिनट, क्या यहाँ पर थी या वहाँ पर थी? कहाँ गई? तुम जानते हो मेरा क्या मतलब नहीं, है? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैं सिर्फ जीतने के बारे में ही सोचता हूँ। हस्बैंड्स के ऑक्यूपेशन पर ध्यान मत दो। क्यों ना हम सिर्फ उसी घटना के साथ आगे बढ़े, एक दूसरे की खातिर। लगता है तुम मुझे अभी भी नहीं जानती। मैं जीतने के लिए किसी के भी पति, दादा या परदादा या किसी के भी रिलेटिव के ऑक्यूपेशन को खींच कर ला सकता हूँ, समझी? पता है ये मामला इतना डेंजरस क्यों है? ताहिरिम को पावर से सख्त नफरत है। अगर वो सारे लोग आज कोर्ट में नहीं आए होते तो वो ऐसा बर्ताव नहीं करता। हारने और जीतने के अलावा अगर तुम ताहिरिम की थोड़ी भी फिक्र करती हो तो प्लीज उसे रोक लेना। मुझे लगता है तुम्हें वो अच्छे से करना आता है। जी। अरे जैन, तुमने काफी अच्छा काम किया है। किस युग तुम? कई भाई बहन होने से उनमें आपसी मुकाबला हो जाता है। उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और पीड़ित मानसिकता का भी गुंजाइश थी।
क्योंकि हाल ही में ली जोंगमी का कुत्ता मर गया था, जिनके पास पहले से कुत्ते थे। उनके लिए सिंपैथी तो होना ही चाहिए। ये डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ये इफेक्टिव जरूर है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। पर क्या तुमने अटॉर्नी को कहीं देखा है? वो शायद अभी बैरिकेड में कहीं फंस चुका है। क्या? कौन सा बैरिकेड? सच में सर, हाँ, बहुत हो गई बेइज्जती। हम जब भी कहें तब रुक जाना। हाँ। क्यों? तुम्हारे कहने पर मैं क्यों रुकूं? तुम्हारी वजह से क्या सारी लीगल इंडस्ट्री को बेइज्जत करें? तो क्या उसके बाद के परिणाम से तुम्हें डर नहीं चाहे लगता? हमारे देश के कानून की बदनामी हो जाए, चाहे उसकी धज्जियां क्यों ना उड़ जाए, चाहे वो अपनी पूरी तरह से पहचान क्यों ना खो दे या कितना भी क्रिटिसाइज हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक ही चीज की परवाह है, वो है मेरी जीत की। तो अब इस चीज को तो मैं भी नहीं रोक सकता। जो चाहे सोच लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कैजुअली बात करने की? बदतमीज कहीं के। मुझे रोकने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। एक कारण है जिसकी वजह से ये अटॉर्नी इसमें हिस्सा नहीं ले पाई। तुम ये ट्रायल अकेले कर लोगी और मैं इसे दूर रहूं? हाँ, हाँ। तुम इतनी क्वालिफाइड नहीं हो। कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है को सन पे कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। तुम्हें ढूंढना है मिस्टर को! वो सबूत जिससे ये केस जीता जा हाँ, मैं सके। ये केस जरूर जीतूंगी और बाय बाय कहूंगी चॉप चॉप को। क्या कोई घर पे है? अजुम्मा! मुझे ये केस याद आ गया। 5 हफ्ते हॉस्पिटल में, फिर भी सेल्फ डिफेंस। हमें और भी देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिस्टर को, मुझे इतना भारी क्यों लग रहा है? थोड़ा इंतजार करो।